अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक हर्बल प्लांट शेयर करूंगी। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ अजवाइन लीफ प्लांट को प्रोपोगेशन और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। मैंने इस प्लांट को एक कटिंग से ग्रो किया है और एक छोटी सी मैं कटिंग लेके आई थी, तो इसी प्लांट को मैं एक कटिंग से ग्रो किया है और बहुत सारे प्लांट मेरे पास हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पॉट कितना अच्छे से भर गया है। तो अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत आराम से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट। इसकी लीव्स थोड़ी सी थिन रहती हैं, तो इसमें पानी जो है स्टोर रहता है। इसके पानी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको इतना पानी नहीं चाहिए होता, बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है इस प्लांट की। तो जब आपने इसकी सॉइल बनानी है तो सॉइल आपने इसको वेल ड्रेन देनी है, ताकि इसकी पॉट में पानी खड़ा ना रहे, और जैसे ही आप पानी डालें तो पानी जो है ड्रेन आउट हो जाए, ताकि प्लांट जो है पानी खड़ा रहने की वजह से हमारा ख़राब ना हो। आप इसके स्टेम्स देख सकते हैं, थोड़ी सी जो है सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं इसकी, तो ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो पानी ज़्यादा देने की वजह से अक्सर ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो पानी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप इसको एक दफ़ा पानी दें तो सेकंड टाइम आपने तब पानी देना है जब आपको मिट्टी इसकी ड्राई लगे। तो फर्टिलाइज़र, इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता। इसको मैंने अभी तक अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। मेरे प्लांट बिना फर्टिलाइज़र के ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जब मैंने मिट्टी बनाई थी तब मेरी मिट्टी में ही जो हमारी फर्टिलाइज़र था वही ड्राई फॉर्म में काऊ डंग फर्टिलाइज़र, तो कंपोस्ट, तो वही मैंने डाली थी। इसके बाद मैंने अभी तक अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो मेरे प्लांट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो अब आप इसको प्लांट को शेडी प्लेस में भी ग्रो कर सकते हैं और ये फुल सन में भी बहुत आराम से ग्रो होता रहता है। बस बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जो है वो इसको इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। जो हमारी 10 बजे के बाद 12-1 बजे की जो धूप होती है उससे थोड़ा सा इसको बचाना चाहिए, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं थोड़े से थिन होते हैं, तो तेज़ धूप की वजह से इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे प्लांट जो है शेडी प्लेस में भी रहते हैं और फुल सन में भी रहते हैं, दोनों तरह से ये मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो जब आपने इसकी कटिंग ग्रो करनी है तो आपने 2 से 3 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं। अगर आप इसकी बड़ी कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो बड़ी कटिंग भी आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। आपने इसकी कटिंग जो है अगर आप सैंड में ग्रो करेंगे तो आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, और सॉइल में तो ये ग्रो हो ही जाते हैं प्लांट। तो उसके लिए आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी आप इसको ज़्यादा ना दें। इसके अलावा इस प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ये इसकी स्टेम जो है ग्रो हो जाती हैं और इसकी लीव्स जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो निकल आती हैं। तो पानी आपको चेंज करना पड़ेगा 24 आवर्स के बाद, तो आपकी कटिंग जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो हर्बल प्लांट होने की वजह से हम इसको अपने खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे किचन में यूज़ होती है अजवाइन, ये वो प्लांट नहीं है। इसको इसकी लीव की खुशबू की वजह से इसको अजवाइन लीफ का प्लांट कहा जाता है। ओरिगेनो प्लांट भी कहा जाता है, लेकिन ये ओरिगेनो भी नहीं है। ये इन दोनों प्लांट से इसकी एक खुशबू मिलती है, और एक इसके लीव्स जो अजवाइन लीफ प्लांट जो इसलिए कहा जाता है कि इसकी खुशबू की वजह से इसको अजवाइन लीफ प्लांट कहा जाता है। तो आप मेरे प्लांट देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग्स जो हैं प्लांट से ग्रो की हैं। आप देख सकते हैं मेरी कटिंग जो है बहुत अच्छे से चल गई हैं। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से पिंचिंग करते रहिए, ताकि आपका प्लांट जो है बुशी होता जाए। और ये हैंगिंग प्लांटर में भी लगे बहुत खूबसूरत लगते हैं, नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए ये प्लांट। तो आप इसको छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी कटिंग आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये लग गई हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अभी बरसात का सीज़न है, आप इसकी कटिंग जो है बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। बरसात में ये आपको पता ही है कि सभी प्लांट की कटिंग जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो इस प्लांट को आप अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। इसके हर्बल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा अगर आप इसका कहवा बनाना चाह रहे हैं तो उसका कहवा भी बना के पी सकते हैं।
तो इस प्लांट के बहुत सारे हर्बल बेनिफिट्स हैं। आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, तो एंजॉय कीजिए इसके बेनिफिट्स को। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।